अपने गढ़ रायबरेली को बचाने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक रखी है। जब से रायबरेली से राहुल गांधी ने नामांकन किया है, तब से बहन प्रियंका गांधी बराबर रायबरेली में डटी हुई हैं। कभी रैली, कभी नुक्कड़ सभा, तो कभी कुछ। हर तरह से अपने भाई राहुल और पार्टी की साख बचाने की हर कोशिश करती दिख रही हैं। और साथ ही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हैं। रविवार को एक बार फिर से उन्होंने पीएम मोदी पर हमला बोला और बीजेपी को सबसे अमीर पार्टी बता दिया। अब खरबपतियों को तो मोदी जी सारी संपत्ति दे रहे हैं देश की, और उल्टा मोदी जी भी अपनी पार्टी को अमीर बनाए जा रहे हैं। आज जो भाजपा है वो सबसे अमीर पार्टी है पूरी दुनिया में। अब देखिए, आजादी से 70 साल हो गए, कांग्रेस पार्टी 55 साल राज में थी, सरकार कांग्रेस की थी। 55 सालों में कांग्रेस पार्टी कभी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी नहीं बनी। 10 सालों में भाजपा सबसे अमीर पार्टी बन गई। प्रियंका गांधी ने इस दौरान कहा कि आज देश के सबसे भ्रष्ट पार्टी कोई है तो वो बीजेपी है, जो लोगों से चंदा के नाम पर वसूली करती है, और उसके लिए इन्होंने स्कीम भी बनाई है। पर न्यायालय ने फटकार लगाई तो सच सामने आ गया। चंदा बनाने के लिए स्कीम बना दी, बोलते हैं हम बड़े ईमानदार हैं। सबसे बड़ी भ्रष्टाचार की स्कीम तो इन्होंने बनाई है। पहले कभी किसी प्रधानमंत्री ने ये स्कीम तो नहीं बनाई कि जो भी चंदा देगा राजनीतिक दलों को उसका नाम गुप्त रहेगा। मोदी जी ने ये स्कीम बना दी, स्कीम बनाई, उसके बाद न्यायालय ने बोला कि भाई ये गलत बात है, जो चंदा दे रहा है उसका नाम हमें पता होना चाहिए, पूरे देश को मालूम होना चाहिए, ये सार्वजनिक काम है, राजनीतिक दल जो है जनता के लिए काम करते हैं। तो जब सूची निकली तो पता चला कि मोदी जी ने किस किस से चंदा लिया है। इसके बाद कोरोना वैक्सीन और गुजरात पुल हादसे को लेकर प्रियंका ने मोदी सरकार को घेरा और दोनों कंपनियों से सरकार द्वारा चंदा के नाम पर वसूली करने का आरोप लगाया। इसके अलावा 10 साल में बीजेपी ने खुद को मजबूत किया की बात कही। अब पता चलता है कि एक ही कंपनी ने सारे टीके बनाए और उन्होंने 52 करोड़ रुपए चंदा दिया मोदी जी को। गुजरात में जो पुल गिरा था जिससे सैकड़ों लोग बह गए पानी में, उस कंपनी से भी मोदी जी ने चंदा लिया। फिर ऐसी कंपनियां थी जिसपे मोदी जी ने छापा लगवाया, चंदा लिया, छापे बंद, केस लगवा दिए बड़े बड़े, चंदा लिया, केस ठंडे बस्ते में गए। तो ये सारी बात भी सामने आ गई। तो इनका काम क्या रहा है 10 सालों में? काम रहा है कि अपने बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत बनाओ, खूब चंदा लेकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाओ। इस तरह से प्रियंका गांधी ने एक के बाद एक कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को घेरा। मतलब प्रियंका गांधी बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं और बीजेपी नेताओं द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवाल का जवाब दे रही हैं। बता दें कि रायबरेली सीट पर 20 मई को 5वें चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर कांग्रेस जी जान से जुटी है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के गढ़ को फतह करने के लिए दिग्गजों को रायबरेली के मैदान में उतार दिया है। इसी कड़ी में रविवार को अमित शाह ने भी रायबरेली में हुंकार भरी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।